आज सिलीगुड़ी महानगर के राजपथ पर विश्व हिंदू परिषद हिंदू जागरण मंच के सामूहिक एक विरोध प्रदर्शन यात्रा सिलीगुड़ी के बागाजोतिन पार्क से प्रारंभ होकर वेनस मोड़ होते हुए विधान मार्केट के रास्ते पानी टंकी मोड़ इंटरनेशनल मार्केट में समापन होगी। आज मजबूरी में हिंदू को एक बार फिर सिलीगुड़ी के राजपथ पर उतरना पर मजबूर किया जा रहा है। ये दीर्घकालीन अपना देश आज़ाद होने से पहले से ही मुगलों का आक्रमण देश में रहा है और 1947 के बाद भी समय समय पर अलग अलग आक्रमणकारियों के द्वारा केवल और केवल हिंदुओं पर ही अत्याचार और टारगेट किया जा रहा है। गत 2024 5 अगस्त की घटना आप सभी को ध्यान में है, जहां अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, जिसको स्वाधीनता कराने के लिए भारत सरकार ने उनको पाकिस्तान से बचाकर एक अलग देश बनाने की मदद की थी, वही बांग्लादेश में एक जिहादी कट्टरपंथी मानसिकता वाले क्रूर शासक के रूप में यूनिस ने सत्ता संभाली और उसके बाद हिंदुओं पर एक के ऊपर एक अत्याचार, उनके माँ बहनों पर अत्याचार, उनके संपत्ति पर लूटमार और कहीं से भी देश को आसान करने का रास्ता खुला नहीं छोड़ा। ये केवल बांग्लादेश ही नहीं, हमारी पश्चिम बंगाल में भी, भले मुर्शिदाबाद हो, मोतिहारी हो, दक्षिण बंगाल हो और अपने सिलीगुड़ी शहर के बगल आस पड़ोस के ग्रामीण इलाका हो, सभी जगहों में स्थानों में केवल और केवल हिंदुओं पर ही आक्रमण हो रहा है। और विशेष समाज, मुझे नाम लेने में कोई दिकदारी नहीं है, मुसलमान समाज जिसमें जिहादियों शक्तियों का पालने का भोग रहा है, वही इसके पीछे मकसद रहा है कि हिंदुओं को मारकर, उनको डराकर धमकाकर राज करे। पश्चिम बंगाल सरकार जितने भी घुसपैठिए हैं रोहिंग्या मुसलमान, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी समझे, कोई भी कानून के तहत इनको पूरे पश्चिम बंगाल और भारतवर्ष से निकालने की योजना तुरंत कार्रवाई किया जाए। केवल और केवल कानून के तहत, कानून में लिखे रहने से नहीं होगा, इसको एग्जीक्यूशन करने का समय आ गया है। अब हिंदू को जागना चाहिए। आज बांग्लादेश में हिंदुओं जब 18% थी, आज 8% में वो लघु संख्या हो गई, माइनॉरिटी में आ गई है। आज पूरे देश में जिसकी संख्या 24 करोड़ 25 करोड़ हो गई 140 में से, उसको हम लोग माइनॉरिटी कैसे बोल सकते हैं मुसलमानों को? केंद्र सरकार को भी ये कानून लाना चाहिए कि आज मुसलमान माइनॉरिटी में नहीं है, उनको जो भी सुख सुविधा दी जा रही है उसको बंद किया जाए विलंब, और जो भी रोहिंग्या या जो भी जिहादी शक्ति इसके विरोध लड़ रही है उसको अति तुरंत उसको अरेस्ट करके उसके पीछे कार्रवाई किया जाए। हमारे हिंदू भाई दीपू चंद्र दास को क्या गलती थी? एक प्रमोशन के देने के माध्यम से उसको पीट कर मार दिया गया मॉब लिंचिंग के द्वारा। उसके बाद इतना ही नहीं, उसको लटका कर जिंदा जला दिया गया। क्यों भाई? तो अब मजबूर हो रहा है हिंदू को भी शास्त्र के साथ शस्त्र उठाने पर मजबूर कर रहे हैं ये जिहादी आतंकी। हिंदू किसी नज़र में कमज़ोर नहीं है। हिंदुओं को एकजुट होकर, मैं आपके माध्यम से पूरे पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान करता हूं और आने वाले समय में इसका जवाब यहाँ परिवर्तन के दौर पर हिंदू समाज की रक्षा हेतु आपको देना पड़ेगा। यही आपसे आशा और अभिलाषा है। केंद्र सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, वो कुछ हद तक जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन राज्य सरकार ये जिहादियों मानसिकता के साथ खड़ी है। उनका एक नेता मदन मित्र हमारी आस्थाओं के केंद्र, हमारे आराध्य श्री राम जी को बोलते मुसलमान है। ऐसा क्यों? विश्व हिंदू परिषद जलपाईगुड़ी की तरफ से और सिलीगुड़ी में इसकी FIR उनके अगेंस्ट में कंप्लेन दर्ज की गई है और हर हद तक जाएंगे। मदन मित्र सावधान हो जाइए। आपके जैसे आपके जो शागिर्द हैं उसको और बेसी दिन नहीं है, उनको भी हम इसी सड़क पर उतार कर उसका अंजाम करेंगे।